Hello everyone, dear student. Today we will do the sample paper of Kurukshetra University of BCom first semester maths of December 2017. इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए पार्ट. If log x plus y upon 2 is equal to 1 by 2 log x plus log y, show that x is equal to y. हमें प्रूव करना x is equal to y, that is given. तो log x plus y upon 2 is equal to 1 by 2 log x plus log y. log x plus y upon 2 is equal to 1 by 2 log x plus log y. प्लस किस में होता है हमारे पास? मल्टीप्लाई log x इंटू वाई. देन हमारे पास ये 1 by 2 पावर ये यहाँ आ गई, पावर बन गई इसकी 1 by 2 log x y रेज टू पावर 1 by 2 x प्लस वाई अपॉन 2. अब देखो दोनों तरफ लोग है, हम दोनों को कट कर सकते हैं. कट करके नहीं दिखाना, हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय रिमूविंग log ऑन बोथ साइड. x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू पावर 1 by 2. स्केयरिंग बोथ साइड किया हमने, ये बन गया x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई 1 by 2 इंटू 2 से 2 कट. यहाँ आ गया हमारे पास बचा एक्स वाई और ये बच गया x प्लस वाई का होल स्केयर अपॉन 2 का स्केयर 4. अब बन गया हमारे पास x प्लस वाई होल स्केयर इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा 4xy. इसका a प्लस बी होल स्केयर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4xy. ये इस साइड आ जाएगा, माइनस xy बन गया 4xy और ये 4 माइनस 2xy. ये किसकी आइडेंटिटी है हमारे पास? a माइनस बी होल स्केयर की. तो a माइनस बी होल स्केयर बन गया. तो x माइनस वाई होल स्केयर इज इक्वल टू 0. इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू वाई. यही हमें प्रूव करना था. हैंड्स प्रूफ. नाउ द क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इज इफ a b c are in AP, prove that 1 by root b plus c, 1 by root c plus a, 1 by root a plus b are also in AP. ये भी AP में है. a b c आपके पास AP में है. इट मीन्स इनका डिफरेंस विल बी सेम. डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये सेम होता है. b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, मीन्स ये b और b 2b इज इक्वल टू c प्लस a. अब हमें ये प्रूव करना है, ये वाला भी AP में है, तो हम यही सेम प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या यही आता है. 1 बाय रूट बी प्लस सी दिस. तो यही लगाया हमने. a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2. ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास रूट बी प्लस एलसीएम लिया, रूट बी प्लस सी, रूट सी प्लस ए, रूट बी प्लस सी माइनस रूट माइनस सी. यहाँ से भी सेम हमने एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद ना हमारा ये रूट सी से रूट सी कट हो गया. ऊपर ये कट होने के बाद ये बचा था रूट बी माइनस रूट ए अपॉन दिस, रूट सी माइनस रूट बी अपॉन दिस. ये कट हो गया. फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने आपस में, जो बचा. यहाँ से जब क्रॉस करेंगे देखो a प्लस बी ए माइनस बी ये बन रहा है हमारे पास. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई. यहाँ से भी a प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई. ये कट हो गया. यहाँ से बचा b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. वही सेम आ गया हमारे पास b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, जो ऊपर आ रहा था. यही हमारा कॉमन डिफरेंस गिवन है. हैंस दीज आर ऑल्सो इन AP. नाउ द क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इज डिफ्रेंशिएट log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x. लेट किया हमने y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2. इसको हम लिख सकते हैं log अपॉन में m बाई n है, m माइनस n, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस 2. डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई एक्स इंटू अगेन इसका करेंगे तो x स्क्वायर का 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका अगेन करेंगे तो 2x. तो ये हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहाँ से आया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. हमने क्या किया? इसका एलसीएम लिया तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई. 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब हमने क्या किया? इसमें से 2x कॉमन ले लिया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये इससे कट, यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2. दैट विल बी द आंसर. नाउ the D part is if A is equal to this, find A inverse and show that A inverse is equal to A square.
अब ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो उसके लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए और डिटर्मिनेंट भी। फिर हमें ये प्रूव करना है जो ए इन्वर्स आया वो ए स्क्वायर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला, रो 1 को एक्सपैंड किया मैंने, तो 1 इंटू ये बच गया, माइनस है तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, इसको छोड़ा बच गया ये +1, तो इसका डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 1। होपफुली आप सभी को डिटर्मिनेंट ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सैम्पल पेपर की रिक्वेस्ट थी कि करा दीजिए, इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ ताकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाए। इसी से रिलेटेड आते रहते हैं कि इस टाइप का ए इन्वर्स निकालना आएगा, कुछ बहुत सारे सिमिलर आते हैं हमारे पास पेपर्स हर बार। A11 निकाला एडजॉइंट के लिए हमारे पास, कोफैक्टर निकाला A11, इसको छोड़ दिया ये आ गया, फिर A12 इसको छोड़ा ये आ गया हमारे पास, A13 में इसको छोड़ा ये आ गया, फिर A2 वो निकाला हमने, A21 में हमारे पास इसको और इसको छोड़ दिया ये बचा, A22 निकाला हमने ये और ये छोड़ा, फिर A23 निकाला इसको छोड़ा। बस इसमें एक चीज़ और है, ये ध्यान रखना है, जो भी I + J ओड बनता है तो माइनस का साइन आएगा। ऐसे A31, 32 और 33 निकाला हमने, फिर हमारा एडजॉइंट A आ गया, ये A11 इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब A11, 1 2 1 3 का ये ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी, ये 0 0 1 0 -1 -1 1 2 1। ए इन्वर्स निकाला एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए हमारा 1 आया था, ये आ गया, फिर ए स्क्वायर निकाला ए इंटू ए की ए से मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारे पास आ गया। नाउ यही हमारे दोनों साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। नाउ द ई पार्ट इज, if ₹500 is invested at 8% per annum, find the amount after 2 years if the interest is compounded continuously। compounded continuously है तो अमाउंट का फॉर्मूला था हमारे पास PE/100। ठीक है, PE⁻⁴ अब हमारे पास P तो है प्रिंसिपल ₹500, रेट भी है 8%, टाइम इज 2 years, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हमने PE/100, P हमारे पास है 500,000 इंटू E की जो वैल्यू होती है ये फिक्स है 2.71828, R इज 8 इंटू 2/100, 16/100 बन गया 0.16, 5,000 इंटू 2.71828 रेज टू पावर 0.16। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, लॉग 500 मल्टीप्लाई है तो प्लस और ये पावर आगे आ जाएगी 0.16 लॉग 2.71828, लॉग 5,000 का हमने देखा तो हमारे पास मेंटीसा कितना है 1 2 3 4 4 -1 3.50 का 0 दिस प्लस 0.16 इंटू ये हमारे पास 0.27 का 18 हमने देखा 4343 तो लोग ए आ गया हमारे पास दिस, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके ये आया, लोग ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, लेकिन हमें तो ए की वैल्यू चाहिए इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग अप्लाई। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब हमने एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग ए इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.7685 का हमने अप्लाई किया तो ये बन गया 5867, 3 में 1 ऐड किया तो 4 के आफ्टर हमारा पॉइंट आएगा, नीड नहीं है, 5867 अमाउंट आफ्टर 2 year। Now the question number 2, A part is, if log x is equal to log 2a, y is equal to log 3a 2a, log 4a 3a, z की वैल्यू, prove that x y z plus 1 is equal to 2yz। x हमारे पास है log 2a, बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे हम log a अपॉन log 2a। ठीक है, जो बेस होता है वो नीचे ही रहेगा, हमारा डिनोमिनेटर ही। ऐसे ही y में गिवन है log 3a 2a तो इसमें हो जाएगा log 2a अपॉन log 3a, z में हो जाएगा log 4a 3a log 3a अपॉन log 4a। लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने एक्स वाई जेड प्लस 1, x की वैल्यू पुट की जो आई थी ये बेस चेंज के साथ, y की पुट की, z की पुट की +1। अब log 2a से 2a कट, 3a से 3a कट, आया हमारे पास log a अपॉन log 4a + 1, एलसीएम लिया, ये बन गया log 4a एलसीएम आया log a + log 4a। अब प्लस है, प्लस में मीन्स हमारे पास क्या होता है
मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा log a इंटू log 4a अपॉन log 4a। तो ये a और a मिलके क्या बन गया 4a स्क्वायर अपॉन log 4a। 2 हमारा इसको क्या लिख सकते हैं हम 2a का होल स्क्वायर। इसको आगे नहीं लेके जा सकते, अब जब होल पावर होती है उसी को लेके जा सकते हैं। तो ये 2a होल स्क्वायर बन गया, तो 2 आगे आ जाएगा 2 log 2a अपॉन log 4a। और अगर हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 log 4a 2a। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास 2yz, 2 इंटू वाई की वैल्यू बेस चेंज वाली पुट की, z की पुट की, log 3a से 3a कट हो गया, आया हमारे पास 2 इंटू log 2a अपॉन log 4a। यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इसका बी पार्ट है फाइंड द फिफ्थ रूट ऑफ 8.0125। लेट किया हमने x इज इक्वल टू दिस, फिफ्थ रूट है इसलिए पावर ली 1/5, 6 होता 1/6। जितना भी हमारा रूट है वही हम उसका पावर में ले लेंगे 1 अपॉन दिस। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया तो ये बन गया log x इज इक्वल टू 1/5 इंटू log 8.0125। log x इज इक्वल टू 1/5 इंटू 80 का 1 और 2 देखा हमने, 1 और 3 देख लेंगे 0.9038। इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया तो आ गया 0.18076। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यह आ गया एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इसका अप्लाई किया तो ये आया 1.517। दैट विल बी द आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ए पार्ट इज इफ 1/b plus c, 1/c plus a, 1/a plus b are in AP, prove that a by b plus c, b by c plus a, c upon a plus b are also in GP, AP आएगा सॉरी, are also in AP। ठीक है, तो 1/, जो हमारे पास गिवन है हमने यहाँ से ये A1 है, A2 है, A3 है, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। डिफरेंस सेम होता है हमारे पास, इसलिए हमने इसको लेके चले हैं। जो हमारा गिवन है कि AP में है हमने उसको लिया, तो इसका एलसीएम लिया इस साइड वालों का सिर्फ, तो B प्लस सी, C प्लस ए, ये आ गया हमारे पास। फिर इस साइड का एलसीएम लिया, ये आया A से A कट, इसमें C से C कट, बचा B माइनस ए अपॉन B प्लस सी अपॉन C प्लस ए। यहाँ से भी C माइनस बी अपॉन A प्लस बी इंटू C प्लस ए, C प्लस ए से C प्लस ए कट, आया यहाँ से B माइनस ए अपॉन B प्लस सी, यहाँ से आया C माइनस बी अपॉन A प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यही फॉर्मूला बन रहा है, देखो A प्लस बी A माइनस बी। ठीक है, इसमें हम B प्लस A कर लेंगे, मतलब एक तरह से प्लस में चेंजेस कर सकते हैं। B माइनस ए तो B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से आया ऐसे ही सेम C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब जो टर्म हमें प्रूव करनी है हम उसको देखते, उससे क्या आता है, तो B अपॉन सी प्लस ए माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू C अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। हमने इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आया, इसमें हमने ना इसको इकट्ठा कर लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इकट्ठा किया और इन दोनों को एक साथ रखा, बी सी माइनस ए सी अपॉन सी प्लस ए बी प्लस सी। इसमें भी क्या किया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कंबाइन कर लिया और ए सी माइनस ए बी अपॉन में दिस। अब हमारे पास जो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, बी प्लस ए बी माइनस ए प्लस सी कॉमन आया बी माइनस ए अपॉन में दिस इज इक्वल टू, इसमें भी ऐसे ही किया, ए बी सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस ए कॉमन लिया, वहाँ से आया सी माइनस बी अपॉन में दिस। अब हमने इसमें से ये कट कर दिया। अब इन दोनों में क्या किया, बी माइनस ए बाहर कॉमन आ रहा है, बचा अंदर बी प्लस ए प्लस सी। ऐसे इसमें सी माइनस बी बाहर कॉमन, यहाँ से भी बचा सी प्लस बी प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी। अब ये भी कट हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बचा यहाँ से बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, यहाँ से भी सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसकी मल्टीप्लाई की, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था, यहाँ पर भी यही बन रहा था, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नाउ द बी पार्ट इज, बी पार्ट, हाँ थर्ड का बी पार्ट है फाइंड एन सच दैट ए
by an plus bn upon an minus 1 plus bn minus 1 may be the am between a and b। देखो ये जो इसने कहा n निकालो अगर ये इसके अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन a और b का क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2, और ये हमारे इसके इक्वल गिवन है a रेस्ट टू पावर n प्लस b रेस्ट टू पावर n अपॉन दिस। अगर ये ऐसा है तो n की वैल्यू बताइए क्या हो सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की। देखो a की an माइनस 1 से की आया, फिर हमने a की bn माइनस 1 से की, फिर b की an माइनस 1 से की, फिर b की bn माइनस 1 से की, इज इक्वल टू 2 की an 2an प्लस 2bn। अब क्या हुआ, a इंटू an माइनस 1 an प्लस ए बी एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 प्लस बी और बी एन माइनस 1 दोनों मिलके क्या बन जाएगा, बी एन इज इक्वल टू 2an प्लस 2bn। अब हमने क्या किया, जो ये ए बी एन माइनस 1 है, ठीक है, और यहाँ से बचा हमारे पास बी ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो ए एन है इसके साथ ए एन माइनस कर दिया, 2bn में से bn माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा ए एन प्लस bn। अब हमने क्या किया, इनको कंबाइन कर लिया, बी एन माइनस 1 के साथ बी एन को लेके गए प्लस बी ए एन माइनस 1 के साथ ए एन इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है हमारे पास, बी एन माइनस 1 है और बी एन है, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी एन माइनस 1, बी एन माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा बी। ऐसे इसमें प्लस ए एन माइनस 1 कॉमन, यहाँ से आ बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो बी एन माइनस 1 ए माइनस बी, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी। इस वाले ए माइनस को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, बी माइनस ए को ए माइनस बी, अंदर के साइन चेंज कर दिए, ये इससे कट हो गया, बचा हमारे पास बी एन माइनस 1 अपॉन में ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी, तो यहाँ पर 1 बचा। अब ये क्या बन गया, b बाय ए रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 को हम कोई भी पावर बना सकते हैं, b बाय ए रेज टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 बना सकते हैं 1 को, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ pth qth rth term of the gp are themselves in gp, prove that p q r in ap। और हमें प्रूव करना है जो पी क्यू आर है वो एपी में है, जबकि जीपी में हमें टर्म गिवन है, पीएथ टर्म क्यूएथ आरएथ, वो जीपी में है, तो पीएथ क्या बन जाएगा, ए पी ए आर पी माइनस 1, ए क्यू बन जाएगा ए आर क्यू माइनस 1, ए आर बन जाएगा ए आर आर माइनस 1। तो कॉमन रेशो जीपी में सेम होता है, तो कॉमन रेशो क्या होगा हमारे पास, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2, यही है हमारे पास Q अपॉन P और R अपॉन Q, ठीक है। हमने अप्लाई किया, A से A कट, इसमें भी A से A कट, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो R की पावर Q माइनस 1 इंटू आर पी माइनस 1 इज इक्वल टू आर पी माइनस 1 इंटू आर क्यू माइनस 1। अब दो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, q माइनस 1 प्लस पी माइनस 1 इज इक्वल टू आर की पावर आर माइनस 1 प्लस पी माइनस 1। यहाँ से बन गया 2q, नहीं q प्लस p, एक मिनट सॉरी, q माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, सॉरी यहाँ पर q है हमारे पास, ठीक है। तो ये बन गया 2q माइनस 2 इज इक्वल टू आर की पावर p प्लस आर माइनस 2। तो यहाँ से दोनों का बेस सेम है, पावर्स ले लेंगे, 2q माइनस 2 इज इक्वल टू पी प्लस आर माइनस 2, 2 से 2 कट, बचा क्या, 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर। तो इट मीन्स अगर आप देखेंगे ए पी सीरीज प्रूव हो गई है। कैसे, अगर हम बात करें पी क्यू और ए पी में है तो q माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू, यही आता है हमारे पास, 2q इज इक्वल टू आर प्लस पी, हैंस प्रूव। Now the B part is find the sum to nth term of the series 7 plus 7.7 plus 7.77 plus this to nth term। तो हमारा रूल क्या होता है, पहले तो जो कुछ है उसको कॉमन ले लीजिए, हमने इसमें 7 कॉमन ले लिया, बचा दिस। अब 7 कॉमन लेने के बाद हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं 1 प्लस ये बन गया 11/10, ये बन गया 1 1 बाय 100, यहाँ से भी 1 1 1 डिवाइड बाई 1000 डैश डैश टू nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ बन गया 7 इंटू 1 प्लस 11/10 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/10 प्लस इसको 1 प्लस 11/100
प्लस 1 डिवाइड बाय 1000 डैश डैश टू nth टर्म। तो हमने क्या किया, 1 1 1 1 1 बहुत सारे हैं, उसको लिख लिया n प्लस 1/10 11/100 प्लस दिस। अब जब 1 1 होता है तो हमें क्या करना है, रूल है हमारे पास ये 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड वाला तो बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई अंदर किया मैंने, तो ये बन गया 9/10 प्लस 99/100 प्लस दिस। अब 9/10 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस 1/10 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 डैश डैश टू nth टर्म। अब हमारे पास 7 की n से मल्टीप्लाई की 7n आ गया, 7/9 हो गया ये। अब 1 1 1 1 ये क्या बन गया, n माइनस कॉमन ले लिया बाहर माइनस, तो 1/10 प्लस 1/10² प्लस 1/10³ प्लस डैश डैश टू nth टर्म। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 7n प्लस 7/n, 7 माइनस फॉर्मूला लगाएंगे जो r की वैल्यू है, ठीक है, जो हम निकालेंगे r की वैल्यु वो लेस देन 1 बन रही है, 0.1 बन रही है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस RN अपॉन 1 माइनस a इंटू a की वैल्यू दिस 1 माइनस RN अपॉन 1 माइनस r। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 1 9/10, तो रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पर हमारे पास 10/9। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये इससे कट, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो 7/9 की n से की 7/9n माइनस 7/9 इंटू 9 1 माइनस 10⁻n, ये हो गया 81, एलसीएम ले लिया। यहाँ तक भी ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th इज डिफ्रेंशिएट x log x प्लस log x विद रिस्पेक्ट टू x करना है। हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू दिस, अब y को ऐसा करेंगे तो अब हमारे पास 2 टर्म्स है, तो हमने क्या किया, एक को u माना एक को v, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो dy/dx किसके इक्वल है, इन दो के इक्वल। तो हमने u को जो माना था यहाँ पे लेट किया था x⁻log x, जब किसी की वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हमारे पास एक ही मेथड बचता है लोग वाला, तो हमने लेट किया, लोग अप्लाई किया दोनों साइड पे, log u इज इक्वल टू log x इंटू log x। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आया log x इंटू log x, अगर हम इसके आगे करते हैं तो इसकी पावर बन जाएगी ऐसे, जब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो log x या ये पावर आगे आ जाएगी हमारे पास log x इंटू log x। अब log u इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू 2 log x इंटू log x का अगेन 1/x, और जो 1/u है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा u इंटू 2 log x अपॉन log x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दी u की, 2 log x अपॉन x। ऐसे ही अब हम y का करेंगे, v का करेंगे, सॉरी, v इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x, log अप्लाई किया, log v इज इक्वल टू x आगे आ गया, x log v log x। अब ये देखो ये u है, ये पूरा v है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इस साइड का तो बन जाएगा 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू ये x एज इट इज, इसका बन जाएगा 1/log x इंटू log x का अगेन 1/x प्लस log x एज इट इज, x का हो जाएगा 1। अब v इंटू ये v इधर आ जाएगा 1/log x प्लस log x, v की वैल्यू पुट की हमने log x रेज़ टू पावर x, 1/log x प्लस log x। अब क्या हुआ, dy/dx किसके इक्वल था, du/dx प्लस dv/dx के, du/dx की वैल्यू पुट कर दी, ये dv/dx की जो वैल्यू है ये पुट कर दी, दैट विल बी द आंसर। नाउ द बी पार्ट इज prove that the area of the right angle triangle of the given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles। देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हाइपोटेन्यूज, किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो वो फिक्स हो गई, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हमारे पास है, और इसने कहा है व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, मैक्सिमम ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो मैक्सिमम होगा जब हाइपोटेन्यूज गिवन होगी और जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। तो इट मीन्स ये ट्रायंगल हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है। आइसोसेलेस मीन्स क्या होगा, जो हमने लेट किए ये साइड एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करना होगा,
आइसोसेलेस में हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया एक, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हमारे पास एक्स है, वाई एक ही वेरिएबल में हम कर सकते हैं इसको, तो हमने यहाँ से वाई स्क्वायर में चेंज कर लिया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई बन गया रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही हमने यहाँ कर दिया, यहाँ पे पुट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब कभी भी रूट आ जाता है तो स्केयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड किया हमने, ए स्क्वायर बन गया, ये बन गया 1/4 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, तो 1/4 सी स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4। अब देखिए इसको हमने p मान लिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, तो डिफ्रेंशिएट किया dp/dx को 1/4 एज इट इज, सी स्क्वायर भी एज इट इज, एक्स स्क्वायर का बन गया 2x माइनस 1/4 एज इट इज, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, 4 से 4 कट, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आ गया सी स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमने लिया dp/dx इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया सी स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वल में पुट किया, x से x कट, एक्स स्क्वायर बच गया, सी स्क्वायर अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट में सी स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स सी अपॉन रूट 2। अब जो x की वैल्यू आई है उसको हम इसमें पुट करेंगे, क्या y की भी सेम आती है, c बाय रूट 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन y, y इज इक्वल टू हमारे पास था सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, सी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से हमारा आया 2 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, ये बन गया c अपॉन रूट 2, दोनों सेम आ गए। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन ये आया था, इसका सेकेंड डेरिवेशन किया, मैक्सिमम और मिनिमम देखने के लिए क्या प्रूव करना है। अब हमारा आया सी स्क्वायर बाय 2, यहाँ से आ गया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने सी स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस 2 सी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट, माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन 0, सो द एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू c बाय रूट 2 एंड y इज इक्वल टू c बाय रूट 2 when triangle is isosceles. Now the sixth question is prove that determinant this is equal to a minus b, b minus a, b minus c, c minus a into ab plus bc plus ca, ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास ये गिवन है, हमने अप्लाई किया ऑपरेशन r1 माइनस r3, r1 में r3 माइनस कर लिया और r2 में से भी r3 माइनस किया, क्यों किया, ताकि a माइनस सी बन रहा है यहाँ से। जब अप्लाई किया तो आया हमारे पास a माइनस सी, यहाँ से a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से बना बी सी माइनस ए बी। ऐसे इसमें r2 में किया b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी ए माइनस ए बी। अब a माइनस सी, यहाँ से a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस सी, ए माइनस सी, इसमें से b कॉमन आ रहा है, c माइनस ए। यहाँ पर भी ऐसे ही किया सेम। अब हमने कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन a माइनस सी जो है वो तो लिया हमने r1 से a माइनस सी, और b माइनस सी हमने लिया है r2 से, तो a माइनस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 1 1 c, यहाँ से बचा हमारे पास a, जो बचा a प्लस सी और b प्लस सी और c स्क्वायर, और यहाँ से देखो a माइनस सी कॉमन लिया था तो बच गया माइनस b, यहाँ से माइनस a अपॉन ए बी। अब हमने दोबारा से लगाया है r1 माइनस r2 ताकि ये 0 बन जाए, तो r1 माइनस r2 जब हमने लगाया तो ये बन गया 1 माइनस 1 0, a प्लस सी माइनस बी माइनस सी, सी से सी कट हो गया, बचा a माइनस बी, ये बच गया माइनस बी प्लस ए, ये एज इट इज़। अब इसमें देखो इसमें से भी a माइनस बी कॉमन आ रहा है, दोनों में से हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया, r1 में से कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा दिस 0 1 c 1 b प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस ए बी, एक्सपेंड कर दिया उसको r1 से। जब हमने एक्सपेंड किया तो 0 है, उसके साथ कुछ अप्लाई करने की नीड नहीं है, तो यहाँ से बना ये -1 इंटू इसको और इसको छोड़ दिया 1 c माइनस ए बी प्लस 1, इसको और इसको छोड़ा, यहाँ से आ गया 1 c b प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से आया -1 ए बी प्लस ए सी, यहाँ से +1 सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट, यहाँ से आ गया हमारे पास
माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये तो एज इट इज चलता ही आ रहा है। अब हमने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, ये बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये जो माइनस है यहाँ अप्लाई कर दिया, देखो ए माइनस बी भी है, बी माइनस सी माइनस ए चाहिए था, इस वाले में अप्लाई करके सी माइनस ए बन गया, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ द बी पार्ट इज if A is equal to this, verify that A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I3। अब हमारे पास adjoint की बात आ गई, तो कैसे निकलेगा, हमारे पास उसके लिए कोफैक्टर्स चाहिए हमें पहले, तो हमने कोफैक्टर ले लिए, कोफैक्टर निकाले ये सिंपली, तो एडजॉइंट ए आ गया 10, फिर हमने ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई की, ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करने के बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास आया, इजी है, हमने पीछे भी अभी देखा है ये वाला एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ये आ गया -29 0 0 0 -29 0 0 0 -29। अब सेम ऐसे ही एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करी, तब भी हमारा यही आंसर आया। अब डिटर्मिनेंट ए की I3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब आइडेंटिटी 3 से, तो पहले हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए, डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला एक्सपैंड करके, वो आया -29। -29 की आप किसी से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। Now the seventh question is using elementary row transformation find the inverse of the matrix। inverse of the matrix हमें फाइंड आउट करना है। लेट कर लिया, हमारे पास A है, ये 2 3 3 3 4 7 1 1 2, तो A किसके इक्वल होता है, I इंटू ए के, A की वैल्यू हमारे पास दिस, I ये इंटू ए। इसमें क्या होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन में, कि रो में चेंजेस कर करके आपको ऐसा करना है कि ये वाला जो A है ये हमारा I बन जाए, ठीक है, ये वाला जो रो है ये हमारा I बन जाए, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से ऑपरेशन लगाना है कि ये अप्लाई हो जाए। अब हमने क्या किया है, R3 में से R2 माइनस कर लिया, जब हमने R3 में से R2 माइनस किया तो 3 - 3 0, 7 - 4 3, 2 - 1 1, बाकी सब कुछ हमारा हमने कोई चेंजेस नहीं किए। ऐसे ही इस साइड भी हमने अप्लाई करना है, 0 में से 0 0 - 1 1 - 0 इंटू ए। अब हमने क्या किया, देखिए अब हमने ऑपरेशन लगाया है R1 - R3 कि अगर हम इसमें से ये माइनस कर ले, देखो 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और R2 में से R3 अप्लाई करते हैं, R1 में से R3 माइनस किया तो 2 - 0 2, 3 - 3 0, 1 - 1 0, फिर हमने R2 में से R3 3 - 0 3, 4 - 3 1, 1 - 1 0, ये एज इट इज। ऐसे यही चीज़ ना हमने इधर इस साइड भी अप्लाई करी है। R1 में से हमने R3 माइनस किया कि 1 - 0, फिर 0 - 1 प्लस 1 हो जाएगा 0 - 1, फिर इसमें से 0 में से 0, 1 - 1 2 हो जाएगा, 0 में से 1 किया -1, ये एज इट इज। फिर देखो 1 0 0 हमारा बन सकता है ऊपर, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ जब 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, इस साइड 1/2 रख दिया हमने बाहर, ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अब क्या हुआ हमारे पास, हमने अप्लाई किया R3 - 3R2, R3 में से अगर आप 3R2 माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये 0 बन जा रहा है, तो हमने यही किया, R3 में से 3R2 माइनस कर लिया, तो ये बन गया हमारे पास। नहीं तो R2 में से भी 3R1 माइनस कर सकते थे, तब भी हो जाता है, ये वाला चीज़ बन जाती हमारी। तो R3 - 3R2 हमने किया, 0 में से 0 3 3 जा 9 माइनस कर दिया, ऐसे इसमें 3 - 3 0 हो गया, ये 1 ही एज इट इज़ रहा, इस साइड भी अप्लाई कर दिया। फिर हमने R2 को 3 से डिवाइड कर दिया, R2 सॉरी R2 - 3R1 हमने किया, तो हमारा ये बन गया 3 - 3 0, 1 - दिस। ऐसे ही इसमें हमने अप्लाई किया, R2 में से 3R1 हमने माइनस किया है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें थोड़ी सी फिर अब ध्यान नहीं रहा, R2 में से अगर आप 3 करेंगे, हाथ ठीक किया है, -3, तो यहाँ से 2 - 3 -1 -1 + 3 2 हो गया, ठीक है, ये R2 - 3R1 अप्लाई किया है।
फिर हमारे पास ये आने के बाद हमने लास्ट देखो हमारे पास 1 0 0 0 1 0 ये भी बन रहा है, सिर्फ ये नहीं बन रही लाइन। तो इसके लिए हमने क्या किया, R3 + 9R3, 9 से अगर हम इसमें प्लस कर दे तो 0 बन जाएगा। तो हमने 9R1 इस पर प्लस कर लिया है, 9R1। ठीक है, तो 9 + 9 0 हो गया, ये 0 ही है, ये एज इट इज ही रहेगा। ऐसे इसमें 9 प्लस कर लिया, ये आ गया, -7 + 9 2 हो गया, 4 - 9 -5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो हमारे पास I = A 1 × A होता है, तो A 1 की वैल्यू आ गई 10। नाउ यूजिंग क्रैमर्स रूल सोल्व द इक्वेशंस। ये हमारे पास गिवन है, क्रैमर रूल अप्लाई करना है। क्रैमर रूल में क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डी क्या होगा हमारे पास, 1 3 2 1 2 7 -1 3 4। डिटर्मिनेंट निकाला, इससे डी हमारा आ गया 70 -36। फिर हमने निकालना है D1, x के लिए D1। तो D1 में हम x वाली वैल्यू के प्लेस पर, इन वाली वैल्यू के प्लेस पर फर्स्ट नंबर पे तो -2 13 और 31 अप्लाई करेंगे। उससे हमने D1 निकाला, वो आ गया 38। फिर जब D2 निकालेंगे तो y वाले के प्लेस पर पुट करेंगे ये वाली चीज, D3 निकालेंगे उसके प्लेस पर पुट करेंगे हम ये वाली चीज। तो ऐसे ही हमारे D2 की वैल्यू आ गई -96, D3 की वैल्यू आई -130, x की वैल्यू क्या होती है D1/D, y की वैल्यू हो गई हमारे पास D2/D, z की वैल्यू हो गई हमारे पास D3/D। ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ द 8th क्वेश्चन इज डिवाइड ₹6305 into 3 such par, their amount at 5% compound interest 2 3 4 respectively में all equal। उसने कहा 6305 को इस तरह से डिवाइड कीजिए कि उसको 2 ईयर्स के बाद इक्वल मिले, इसको 3 ईयर्स के बाद, इसको 4 ईयर्स के बाद। ठीक है, और कंपाउंड होके उनको इकट्ठे उतने उतने ही मिले। अब हमने क्या किया, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, P × 1 + R/100T। ये जो 3 है हमने लेफ्ट कर लिया है, 3 पार्ट्स में हमने इन्वेस्ट किया है एक्स वाई जेड में। फर्स्ट में अगर हमने एक्स में इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल हो गया एक्स, टाइम 2 ईयर्स के लिए है। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया P × 1 + R/100T, x × 1 + 5/100², 5% ही रहेगा। फिर हमने y वाले में टाइम है 3, z वाले में है टाइम 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा था सबके जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो इक्वल होंगे इतने सालों के बाद। रूल क्या होता है, जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया x/1 + 5/100², यहाँ से y/this और z/1। तो ये आने के बाद हमारा आ गया कट हो गया x/21/20 का स्क्वायर, y/21/20 = z/1। x रेशो y रेशो z क्या बनेगा, ये 441 / 100, 400, यहाँ से 21/20, यहाँ से आया 1:1। एलसीएम लिया इसका तो ये बन गया 441 रेशो 420 रेशो 400। बस अब रेशो है, अब तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो था x कैसे करेंगे, सम ऑफ द रेशो किया हमने, 1261 आया। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 441 / टोटल × 6305। सेकेंड वाले के लिए 420 / टोटल × 6305। नेक्स्ट के लिए 400 / टोटल × 6305। ये अमाउंट हमारे आ गए। नाउ द बी पार्ट इज अ कार फैक्ट्री इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 80,000 in 2004 to 92,610 in 2007। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स। हमें एनुअल रेट फाइंड आउट करनी है। तो प्रोडक्शन इन 2004 में हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई थी, 80,000। 2017 में है 92,610। हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इसने कहा 2007 वाली प्रोडक्शन जो है वो किसके इक्वल है, हमने फॉर्मूला लगाया, अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100T। कैसे लगाते हैं, जब हमारी 2007 में कितनी होगी, 2004 वाली इंटू 1 + R/100T। ये वैल्यू है हमारे पास 92,610 इज इक्वल टू 80,000, 1 + R/100। टाइम गिवन है हमारे पास 3 ईयर्स। अपॉन में किया, ये 0 से 0 कट, ये 9261 बन रहा है 21 का क्यूब, 8020 का क्यूब। यहाँ से 1 + R/100 क्यूब, क्यूब से क्यूब पावर हम बेस ले लेंगे। अब 21/20 इज इक्वल टू 1 + R/100।
ये -1 हो गया इधर जाके, R/100 एलसीएम लिया 21 - 20 अपॉन दिस, तो R की वैल्यू यहाँ से आ गई 5%. दैट विल बी द एनुअल ग्रोथ. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹6,000 each, the first being made at the end of 6 years and the last at the end of 10 years. If money is worth 5% effective. उसने क्या कहा है, हमारे पास अमाउंट फाइंड आउट करना है. अगर पेमेंट जो है वो 6,000 ईच डेली पे करता है, फर्स्ट पेमेंट ही उसने शुरू करी है 6 ईयर्स के आफ्टर, तो आर इंस्टॉलमेंट हमारे पास है 6,000. एन कितनी हो गई, एक तो एट द एंड ऑफ 6th, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10th, तो 5 इंस्टॉलमेंट पे करी उसने. एन की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, 10 - 6 + 1, 5 हो गई. आई कैसे निकलता है, R/100, 5/100 0.05. अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हमने, R × 1 + i⁻n - 1 अपॉन आई. 6,000 इंटू ये हमारे पास, और हाँ कई बार कहते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि अमाउंट में ये फॉर्मूला लगाए या P × 1 + R/100T लगाए. अगर इंस्टॉलमेंट्स गिवन है तो हमारा यही फॉर्मूला होगा. इंस्टॉलमेंट में अगर प्रिंसिपल या लमसम अमाउंट गिवन है तब हमारा वो वाला फॉर्मूला लगेगा. तो 1 + 0.05 5 - 1 अपॉन दिस, ये 5 इधर जाके 100/5 हो गया इनटू दिस. इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. लेट x = 1.05 log x = 5 × log 1.05, 5 इंटू इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई करके 0.1060. एंटी लॉग log x = दिस. एंटी लॉग लेने के बाद ये वैल्यू आई, यहाँ पुट कर दी हमने, ये 1.276 - 1, सोल्व किया दिस, ये कट होके 33120 विल बी द आंसर. नाउ द बी पार्ट इज what equal payments made at the beginning of each month for 3 years will pay for a house prepaid period at ₹4 lakh compounded monthly. रेट हमारे पास है 15%. देखो इक्वल पेमेंट है, मीन्स इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी पे करे वो बिगिनिंग में 3 इयर्स के लिए, और हमारे पास है कंपाउंडेड मंथली हमें कैलकुलेट करना है. अब प्रिंसिपल हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास वो गिवन है हमें 4 लाख. एन हमारे पास है 3 इयर्स, 3 इयर्स की हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36. रेट है हमारे पास 15%, मीन्स 15/12 करके मंथली आ गया. तो रेट आई वैल्यू निकाली R/100, 1.25/100 0.0125. अब एट द बिगिनिंग लिखा हुआ था, मीन्स हमें एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना है. तो प्रेजेंट वैल्यू = R × 1 - 1 + i⁻n अपॉन i अपॉन 1 + i. वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, फिर इसको सोल्व कर देंगे हम. यहाँ जाके तो मल्टीप्लाई हो गया, R × दिस बचा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने अप्लाई की, सॉल्व की हमने log x से. जब इसकी एंटी लॉग से जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0.6392. फिर हमने इसको सॉल्व किया, 4 लाख इंटू दिस = R इंटू सोल्व करके आया, ये यहाँ आ गया. सोल्व करने के बाद हमारे पास सिंपली, ये तो कैलकुलेशन है, सॉल्व करने के बाद आया हमारे पास 13687 अप्रोक्स वैल्यू आई है. दैट विल बी द मंथली इंस्टॉलमेंट. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. अगर ये सैम्पल पेपर आपके लिए यूज़फुल हो, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.